आपण विश्व शांती धम्म रथयात्रा काढतो आहे नागपूर बुद्धिस्ट कन्सोर्टियमच्या माध्यमातून। याच्यामध्ये आपल्याला मुख्य जे आहे ते आहे भीम चौक इंदोरा येथून संध्याकाळी 4 वाजता या रथयात्रेला सुरुवात होईल आणि ती दीक्षाभूमीला त्याचं समापन होईल। त्याचा रूट मार्ग असा राहील की भीम चौक इंदोरा, त्यानंतर इंदोरा चौक, त्यानंतर कडबी चौकातून उडान पुलावरून आपण येऊ गड्डी गोदाम चौकातून ती संविधान चौकातून व्हरायटी चौकातून आतमध्ये येईल। त्याच्यानंतर जीएस कॉलेज, रविनगर, रामनगर, शंकरनगर, बजाजनगर, काचीपुरा आणि दीक्षाभूमी या मार्गाने आपल्या रथयात्रेचा संकल्प आहे। त्यानंतर या कार्यक्रमाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्यामध्ये असणार आहे लेझिम पथक, त्यानंतर घोडे, उंट, त्यानंतर मुख्य आकर्षण मध्ये आहे जे एशियन कंट्रीजचे जे फ्लॅग्स आहेत, नॅशनल फ्लॅग्स, त्याचं प्रोसेशन आपण याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे। प्लस त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे आंतरराष्ट्रीय स्तूप ज्यांचे 3D मॉडेलचं प्रोसेशन अशा या कार्यक्रमाचं मुख्य वैशिष्ट्य असणार आहे। त्यासोबतच भिक्खू संघ त्याच्यामध्ये असणार आहे, त्यासोबतच उपासक उपासिका ज्यांच्या हातामध्ये धम्मध्वज असणार आहे आणि अशा प्रकारचा हा संपूर्ण कार्यक्रम आपण मॅप केलेला आहे। ज्याच्यामध्ये जगाला युद्ध नको बुद्ध व्हा या संकल्पना आपण ऍक्च्युअल मध्ये दाखवण्याचा आपला प्रयत्न आहे आणि हा जो कार्यक्रम आहे हा आपण पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या पैमानावर करतो आहे आणि नागपूरमध्ये या प्रकारचा प्रोग्राम पहिल्यांदा होतो आहे आणि ज्याला आपण नागपूर बुद्धिस्ट कन्सोर्टियमच्या माध्यमातून आयोजित करतो आहे। यावरचं पुढचं जे मार्गदर्शन आहे ते मंत्रीजी आपल्याला सर्वांना करतील। First of all, a very warm good evening to everyone present here. Shattering into pieces. पर बुद्धिज्म हमेशा जाना जाता है यहाँ के जो monk goodness है, यहाँ का जो monk या मोनेस्टिक ट्रेडिशन है, नॉट अ मिशनरी ट्रेडिशन। मैं आपको बता दूं कि आपको लगता होगा कि बुद्धिज्म एक मोनेस्टिक सिस्टम है, ना कि मिशनरी सिस्टम है। ये लोगों को कन्वर्ट करने पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति को बुद्ध को फॉलो करना हो तो सिर्फ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम पीस की बात करते हैं, पीसेस की नहीं। जहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाती है, जहाँ पे जाति आ जाती है, जहाँ पे गणना आ जाती है, वहाँ पे भेद विभेद आ जाता है, आंकड़ा आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हमें शांति मार्च को चाहिए, पर ये शांति मार्च करे कैसे? अब शांति जब हमें दिखानी होती है, हमें बतानी होती है, समझानी होती है और कल्चर इस्टेब्लिश करनी होती है तो सिंबल्स की आवश्यकता होती है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन चाहिए होता है। तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में करें कैसे? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो हेरिटेज है, और वो हेरिटेज जहाँ पे कोई भी एक धर्म का व्यक्ति नहीं आता है। अगर आप बुद्ध गया जाके देखिए, सांची जाके देखिए, इनकी इमेज सिर्फ एक बुद्धिस्ट हेरिटेज के रूप में नहीं है, बल्कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में देखा जाता है। हालांकि बहुत कुछ असामाजिक तत्वों से दूषित करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी आज कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेरिटेज में जो हमारे बुद्धिस्ट स्तूपा है, हालांकि बुद्धिस्ट स्तूपा बोलना उचित नहीं रहेगा स्तूपा, क्योंकि भारतीय संस्कृति है स्तूप पूजन। मूर्ति पूजन तो बहुत बाद में है संस्कृति में। जो स्तूप पूजा ये संस्कृति है, ये उन्हीं स्तूपों को फिर से समाज में जागरूक करने के लिए, क्योंकि स्तूप पूजा ही जो होती है, ये स्तूप संकल्पना ही होती है कि व्यक्ति स्तूपों को देखे, अपने अंदर शांति स्थापित करे, व्यक्ति स्तूपों के पास जाए, उसके पास बैठे, अपना चित्त अपना मन एकाग्र करने का प्रयास करे और इसी संकल्पना को आगे रखते हुए, क्योंकि वेस्ट में तो वॉक फॉर द पीस हो गया, पर इंडिया में वॉक फॉर द पीस डायरेक्ट नहीं हो पाएगा और इसको पैसिवली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने सिंबॉलिक एडॉप्शन भी इसे प्रोवाइड करने की कोशिश की और उसी को ध्यान में रखते हुए नागपुर बुद्धिस्ट कंसोर्टियम अर्थात एनबीसी, जिसमें कि मोस्टली यूथ है और ये यूथ ने इसमें जो भी स्तूपा होने वाला है उस स्तूपा की वेल स्टडीज की है, उसका वेल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसकी पूरी रिसर्च बेस्ड तैयारी करते हुए हमने अब तक के मेरे ख्याल से 12 स्तूप हो चुके हैं और भी कई सारे विहार इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और हर स्तूपा एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन करेगा। जहाँ पे एक स्तूपा पे जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई है और कैसे ये सारे स्तूप आज विश्व स्तर पे शांति स्थापित करते हैं और ये सारे स्तूपों पे आपको ये बात पता होगी और मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहूंगा, पर जितने भी स्तूप है, ये स्तूप पे जितने भी विश्व स्तर के जो भी लोग आते हैं, विश्व देशों से जो भी लोग आते हैं, वो सारे यहाँ पे ध्यान करने के लिए
अपना मन शांत करने की धातु है। अभी मैं बुद्धनाथ से आ रहा हूँ, वहां पे रोज सुबह सुबह 4 बजे लोग आ जाते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, ध्यान करने के लिए, उसी वॉक फॉर द पीस। पर ये इंडिया में हमेशा हम एडवांस में रहते हैं और इसलिए हम इसे मंक तक सीमित ना रखते हुए एक कल्चरल, एक भारतीय संस्कृति जिसमें प्रदर्शित हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सिंबॉलिक एडॉप्शन दिया, जिसमें कि कई सारे झांकियां हम बना रहे हैं। इसमें नागपुर बुद्धिस्ट कंसोर्टियम NBC बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी के साथ हमारे जो भिक्खु संघ है, और इस प्रोग्राम की विशेषता है, इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि अभी तक भिक्खु संघ के नेतृत्व में रखते हुए ऐसे महाराष्ट्र में कार्य नहीं हुए हैं। ज्यादातर जो हुआ है एक लोकल ग्रुप द्वारा ही या फिर उपासक वर्ग द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है। पर इसमें जो अम्ब्रेला है, जो गाइडेंस है, अंडर द संघास गाइडेंस ये प्रोग्राम होने वाला है। बार बार रोज हमारे तरफ इनकी टीम आती है, हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसे ज्यादातर राजनीतिक स्वरूप ना मिले और ये सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित ना रहे, बल्कि एक सांस्कृतिक कल्चर और ट्रेडिशन, ये दोनों का मिलावटी स्वरूप हो कि एक आने वाली जनरेशन होगी, आने वाली पीढ़ी को सिर्फ संस्कृति ही पास हो सकती है, इसका हम पूरा स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें नासिक से जो अभी काफी इस सद्धर्म का जो अच्छे से प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं, भंते संघरत्न संघ फाउंडेशन से, वो भी आने वाले हैं, उनका भी इसमें योगदान रहने वाला है। और पूरी यूथ टीम जिसके द्वारा दिल्ली से और कई जगहों से आके एकत्रित होने वाले हैं, उन सभी द्वारा ये प्रोग्राम होने वाला है। 26 अप्रैल दोपहर 3 बजे से ये होने वाला है, जिसमें सिर्फ भगवान की बुद्ध संस्कृति ही दिखाने जाने वाली है, बल्कि जो महाराष्ट्र संस्कृति है, जो महाराष्ट्र दल का है, वो भी इसमें दिखाने जाने वाला है। इसी के साथ जो विश्व स्वरूप में जो बाबा साहब का कहना था कि मैं तुम्हें विश्व के बौद्ध सुनाने जा रहा हूँ, उन विश्व की संस्कृति की, विश्व की बौद्ध संस्कृति कैसे होती है, वो भी इसकी झलक भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। आशा करते हैं कि वैश्विक बौद्ध शांति जो होती है और किस प्रकार से शांति के द्वारा भी हम अपना ताकत दिखा सकते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक, राजा गणेश, राजा हर्षवर्धन इसके प्रतीक है। आप थाईलैंड भी इसका प्रतीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सेफ और स्माइलिंग फेस माना जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये एक जो शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो विश्व स्तर पर नहीं है, वो संकल्पना हमारी पूरी हो, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। काही क्वेश्चन असेल तर विचारू